दोस्तों, क्या आप ऐसी कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं जो कि 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाए और ज़्यादा झंझट भी ना करना पड़े? तो आज मैं ऐसी ही रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी जिसे बनाना बेहद आसान है और इसका स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब होता है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनता है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप भी ऐसे ही नाश्ता अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी सूजी। जिस कटोरी से सूजी लेना है उसी कटोरी से हमें इसमें पानी डाल देना है। जितना सूजी लिया है उतना ही इसमें पानी डाल देना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है दोस्तों। 1-2 मिनट तक बढ़िया सा इसे फेंट लीजिए। बहुत ही जल्दी सूजी मिक्स हो जाती है, ये देखिए। इस तरीके से हम इसे ढककर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है कच्चे आलू। तो 2 कच्चे आलू ले लिया है, इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस रेसिपी को बनाइए। इतनी परफेक्ट बनकर तैयार होगी, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। मेरी गारंटी है दोस्तों कि एक भी रेसिपी आपकी ख़राब नहीं होगी अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाते हैं तो। यहाँ पर आलू को हमने कद्दूकस करके 3 से 4 बार बढ़िया सा धुल लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है मूँग की दाल। इसे पहले से पानी में भिगो कर रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। आप छोड़ दीजिए, उसके बाद कपड़े में बांध कर रख दीजिए, बहुत ही जल्दी अंकुरित हो जाती है। तो हमने एक दिन इसे भिगोया था, दूसरे दिन हमने इसे कपड़े में बांध कर रख दिया था। इस तरीके से अंकुरित हो गई है। आप चाहें तो मूंग दाल को स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आलू और आलू के साथ हरी मिर्ची, लहसुन, जीरा, इन सारी चीज़ों को पीस सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीस लेते हैं मूंग दाल को। इसमें डाल दिया है लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया। अब यहाँ पर हमें डाल देना है थोड़ा सा हींग। दोस्तों, मेरी जो भी रेसिपी होती है बहुत ही बेहतरीन होती है। एक बार बनाकर देखिए, आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि इतनी बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होती है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पसंद नहीं करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या कमी है जिसे कि मैं दूर करने की कोशिश करूँ। मेरी कोई भी वीडियो कोई नहीं पसंद कर रहा है, मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, कोई भी वीडियो मेरी नहीं चल रही है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए जिससे कि मेरी भी वीडियो थोड़ा बहुत आगे बढ़े। और वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा स्किप कर करके देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया है। बस कुछ ही सेकंड के लिए आपको मिक्सर को चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। अब आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो गया है। हम ना इसमें इनो डालेंगे, ना ही मीठा सोडा, कोई भी चीज़ें नहीं डालेंगे, बहुत ही जालीदार बनकर तैयार होगा। अब हमें पीस लेना है आलू। अगर आप मूंग दाल को स्किप करते हैं तो आपको आलू के साथ ही बाकी के इंग्रेडिएंट को पीस लेना है। तो आलू में हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे ऐसे ही पीस लेना है, पानी भी नहीं डालना है। यहाँ पर हमने आलू को बहुत अच्छी तरीके से धुल लिया था। आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं। आलू को आप 3-4 बार धुल लेते हैं तो आलू बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। आपको आलू को अलग से उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप फटाफट से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसका स्वाद इतना बढ़िया आता है दोस्तों कि जो भी खाएगा तारीफ़ें करते हुए भी नहीं थकेगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने इसे 5 मिनट के लिए ढक दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से सूजी फूल चुकी है। अब हमें इसमें डाल देना है प्याज। तो हमने 2 प्याज बारीक काट कर इसमें डाल दिया है, ये देखिए। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप इसमें मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें डाल देना है बेसन। तो जितना हमने सूजी लिया था उसका आधा हमने इसमें बेसन डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके बेसन को मिक्स करिए दोस्तों, एक साथ पूरा नहीं डालना है। तो आधा हमने अभी डाल दिया है, उसके बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। बाकी का जो बेसन बचा हुआ है कटोरी में उसे फिर से हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। दोस्तों, एक बार ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता इसमें। आप देख ही सकते हैं सारी चीज़ों को एक साथ आप पीस कर फटाफट से बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन को हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। कलर के लिए हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर। अब इसमें डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्ची। अब हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला। अब हमने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, सब्जी मसाला, जो भी मसाले आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा साबुत जीरा डाल दिया है। जो भी टेस्ट आपको पसंद हो मसाले अपने हिसाब से
कम या ज़्यादा या फिर स्किप कर सकते हैं दोस्तों, या फिर बिना मसाले का भी आप इसे बना सकते हैं सिर्फ नमक डालकर, उससे भी बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। अब यहाँ पर हमने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया है। नमक को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर दिया है, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। लास्ट में हमने डाल दिया है सफ़ेद तिल। तिल डालने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। थोड़ा सा करी पत्ता डाल देते हैं, आप चाहें तो धनिया की पत्ती काट कर यहीं पर मिक्स कर सकते हैं। हमने करी पत्ता डाला है, करी पत्ते का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें। अब सारी चीज़ों को फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं और दूसरी साइड में तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। हम इसे बनाने वाले हैं सरसों के तेल में। तेल अच्छी तरीके से गर्म है। मीडियम फ्लेम पर हम छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ इसमें डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है, बर्तन में भी नहीं चिपकता है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है दोस्तों। आप देख सकते हैं अपने साइज से फूल कर 2 गुनी हो चुकी है। इतनी फूली फूली यह पकौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। बिल्कुल नया तरीका है दोस्तों, आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा। बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। लगभग 10 से 15 वीडियो हो चुकी है मेरी, लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और एक से एक रेसिपी लेकर आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देखिए और अपने घर पर एक बार बनाकर देखिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हर एक रेसिपी लाजवाब होती है, बहुत ही परफेक्ट बनती है। सारी चीज़ें मैं बिल्कुल प्रॉपर आपको बताती हूँ। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पकौड़ियों को फ्राई कर लिया है। इसी मेथड से मैंने सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लिया है। कलर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है देखने में। आप किसी भी मेहमान को इसे दे सकते हैं। खाने के बाद बिना तारीफ़ किए तो कोई रुक ही नहीं सकता, इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। मैं एक तोड़कर भी दिखाती हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अंदर जालीदार बना है और ऊपर बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होती है। स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।